फ्रेंड्स, हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में सेट से रिलेटेड थ्योरी पढ़ी थी। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद हम आपको क्विज देंगे और एक्सरसाइज के हमने एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन लगा रखे हैं। तो हमें लगता है कि इतना सब कर लें तो सेट जैसे सिंपल सब्जेक्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा है। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं और ये नोट्स हैं, ये आपको exam.com/12475 पे मिल जाएंगे। आप वहां पे जाके देख सकते हैं, तो नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस ये चाहता हूं कि आप इनको समझ लें हमारे साथ। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कि इफ आर बी द सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड ए रेक्टेंगल ऑफ साइड ए एंड बी with a b greater than 1 with two sides along the positive directions of x axis and y axis, then r का हम कैसे which one of these sets would represent r. Now the thing is कि इस क्वेश्चन की जो जान है वो ये है कि अगर टू साइड्स पॉजिटिव x एक्सिस एंड पॉजिटिव y एक्सिस है तो इसका मतलब कि ये जो रेक्टेंगल बनेगा ये हमारा उसका जो क्रॉस करेंगी जो साइड्स वो ओरिजिन पे करेंगी, तभी तो ये पॉजिटिव आएगी और ये हमारी नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो ये जब हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है तो ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। तो अब हमारे जो सारे पॉइंट्स हैं उसमें x कहां से कहां तक जाएगा, बिटवीन 0 टू a जाएगा और y 0 टू b जाएगा। तो इस दोनों को जो कंडीशंस को जो सेटिस्फाई करेगा वो हमारा सेट ठीक है। नाउ दूसरी चीज इसमें क्या है कि ये पॉइंट्स इनसाइड है तो इसकी बाउंड्री पे भी नहीं है, तो इक्वल वाला साइन हम नहीं लेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया कि x शुड लाई बिटवीन 0 टू a एंड y शुड लाई बिटवीन 0 टू b। तो ये हमने सॉल्यूशन इसका यहाँ पर ये लिख दिया, r इज इक्वल टू एक्स वाई वेयर x एंड y आर कन्फाइंड इन दिस रीजन। अब ये पूछा जा रहा है कि ये अगर कोई टी सेट है हमारा x कंसिस्टिंग ऑफ ऑल x सच दैट, जो या तो हम सेमी कोलन लगा लेते हैं या हम वर्टिकल लाइन लगा देते हैं, वो दोनों सेम है, कोई भी नोटेशन आप यूज कर सकते हैं। तो x प्लस 5 अपॉन x माइनस 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 40 अपॉन 13 माइनस x, ये इक्वेशन को जो सेटिस्फाई कर रहे हैं वो पॉइंट वो सेट हमारा क्या एम्प्टी है। एम्प्टी कब होगा, जब इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। अगर ऐसा केस है तो एम्प्टी होगा, कोई सॉल्यूशन आ जाता है तो ये नॉन एम्प्टी सेट है। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड सी वेदर दिस सेट इज एम्प्टी और नॉट। तो हमने इसको क्या किया, सॉल्व करा, तो ये हमारी इक्वेशन है। अब इसके ये स्टेप्स हैं, ये आप हमारे 124exam.com/12475 पे देख सकते हैं। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन और सिंप्लीफिकेशन आप करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x इज इक्वल टू ये फाइनल आ गई, ये 0 हो गया तो x इज इक्वल टू 10 आ गया। तो x इज इक्वल टू 10 आ गया तो ये एक एलिमेंट वाला सेट हो गया, t इज इक्वल टू 10। तो जिसमें एक एलिमेंट होता है उस सेट को क्या हम कहते हैं, सिंगलटन सेट। तो ये जो सेट है हमारा ये नॉन एम्प्टी सेट है, तो ये वाला स्टेटमेंट ठीक नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ y is equal to 1 2 3 10 up to 10 and a represent any element of y, write the following sets containing all the elements satisfying the given condition। अब हमारी गिवन कंडीशन ये है तो हमें इसको कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट सेट लिखना है। तो एक तो सीधा सा ही तरीका है कि हम इसको जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दें और उसमें बस ये वाली कंडीशन राइट साइड में सच दैट करके इसको इस तरह से लिख दें। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो नंबर तो देगा नहीं एग्जामिनर, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में या टेबलर फॉर्म में लिखना है जो इसमें एक्सपेक्टेड है। तो a एलिमेंट ऑफ y बट a स्क्वायर इज नॉट एलिमेंट ऑफ y। तो कौन से ऐसे हैं, अगर 1 स्क्वायर भी एलिमेंट है, 2 स्क्वायर 4 भी इसका एलिमेंट है, 3 स्क्वायर भी इसका एलिमेंट है, लेकिन 4 के बाद के जो स्क्वायर्स हैं वो इसके एलिमेंट हमारे नहीं है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, 4 5 6 7 8 9 10। इन नंबर्स का किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो वो इस रेंज के बाहर चला जाएगा, उसका एलिमेंट नहीं है। तो ये हमारा हो गया। दूसरा क्या है, a प्लस 1 इज इक्वल टू 6, तो a कितना हो गया, 5 हो गया। अगर हमारा 5 हो गया तो हमारा काम ही खत्म हो गया।
सीधा सीधा सिंगलटन सेट बन गया हमारा कंटेनिंग ऑफ एलिमेंट 5। थर्ड है a इज लेस देन 6 एंड a इज एलिमेंट ऑफ y। तो ये भी बहुत सही है कि भाई 1 2 3 4 5 हमारे इसके एलिमेंट हो गए। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। So these are some very simple basic questions. I am just explaining these questions to make you familiarize with the concepts of set, to give you some practice, and after that you can do more practice from the exercise sets giving and the special quizzes created by us for you. But the real good questions will come when we discuss questions for IIT JEE. Some good questions will come when we discuss questions for NDA. अब ये एक क्वेश्चन है कि there are 200 individuals with a skin disorder. 120 had been exposed to chemical C1, 50 to chemical C2 and 30 to both chemical C1 and C2. Find the number of individuals exposed to अंडर दीज कंडीशंस। तो इसमें पहले ये जो हमारे को गिवन वैल्यूज दी हैं उनको हम प्रॉपर नोटेशंस में लिख लेते हैं। सो अगर 200 इंडिविजुअल्स विद स्किन डिसऑर्डर जिसमें से 120 ऐसे हैं, तो ये 200 हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट। सो NU हमारा कितना हो गया, 200। तो अब हमारा NU 200 हो गया। अगर हम इसको बोले कि जो C1 केमिकल से एक्सपोज हुए हैं उसको हम Na बोले, तो ये Na कितना हो गया हमारा, 120 हो गया। अगर जो केमिकल C2 से हुए हैं उसको NB बोले तो वो हमारा NB = 50 हो गया। और जो दोनों से एक्सपोज हुए हैं उसको इंटरसेक्शन हमारा 30 हो गया। तो अब हमें निकालना है C1 बट नॉट केमिकल C2। तो इन सबको, ये वाला जो क्वेश्चन है C1 बट नॉट C2, तो सीधा सीधा ये तो A माइनस B की वैल्यू पूछ रहे हैं ना कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B, तो वो हमारे कितने हो गए, Na माइनस B क्या हो गया कि ये जो है हमारा, और उसमें से ये जो कॉमन है हमारे, तो कॉमन हमारे दे रखा है 30 और टोटल है 120। तो ये वाला पोर्शन कितना आ गया, 90 आ गया हमारा। उसके बाद सिमिलरली पूछा है C2 बट नॉट, तो वो पूछ रहा है B माइनस A में कितने एलिमेंट है, तो NB माइनस NB इंटरसेक्शन A। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, अगर हमारी NB दे रखा है 50 और ये 30 दे रखा है, तो ये हमारी वैल्यू 20 आ गई। इंडिस तो आइदर जब पूछा तो NA यूनियन B, आइदर का मतलब हमने बता ही रखा है कि आइदर टू केमिकल दिस, आइदर और मतलब Na यूनियन B। ये हमारा एक स्टैंडर्ड फार्मूला है Na यूनियन B का, Na प्लस NB माइनस Na इंटरसेक्शन B। तो ये कितना हो गया हमारा 120, इसमें वैल्यू रख दी, हमारा आंसर आ गया 140। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इसमें हमें नंबर से डील करना था, ना कि जो है इंडिविजुअल एलिमेंट से। तो एक इस तरह का भी हमने आपको एग्जाम्पल करा दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, कि टू फाइनाइट सेट्स, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि टू फाइनाइट सेट्स हैव M and N elements, the number of subsets of the first set is 112 more than that of second set, the value of M and N are respectively क्या क्या हो सकती हैं। तो अब इसमें अगर पहले तो ये है कि भाई जो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट विद M एलिमेंट्स इज 2 to the power M, और विद एलिमेंट जो है वो 2 to the power N है। हमें पता है कि अगर कोई पावर सेट है तो उसमें अगर M एलिमेंट है तो उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है पावर सेट में वो हमारे 2 to the power M होते हैं। तो 2 to the power M माइनस 2 to the power N की वैल्यू इस क्वेश्चन में 112 दे रखी है। ये हो गई हमारी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इसको देखिए कि हम इसको भाई केवल एक इक्वेशन दी हुई है, इसे पकड़ना है। तो अगर इसमें M हमारा N से बड़ा मान लेते हैं तो क्या होगा, 2 to the power N हमने, क्योंकि ये बड़ा होगा तभी तो ये डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। तो 2 to the power N को हमने कॉमन ले लिया, तो 2 to the power M माइनस N माइनस 1, और ये 112 को भी हमने फैक्टराइज कर लिया। तो हमारा क्या आ गया,
2 टू दी पावर n हमने कॉमन लिया, 2 टू दी पावर m माइनस n माइनस 1, और ये बराबर हो गया आपके 2 टू दी पावर 4 7। अब इसको देख के लग रहा है कि 7 को हम लिख देते हैं 2 टू दी पावर 3 माइनस 1। तो अब हमारी ये एक बहुत बढ़िया इक्वेशन आ गई जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं कि n इज इक्वल टू टू पावर n इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 7। तो ये 8 हो गया, तो ये 2 क्यूब हो गया, तो n इज इक्वल टू 4 हो गया, m माइनस n हमारा जो है कितना आ गया, 3 आ गया, वो 4 रख दिया, हमारी वैल्यू 7 आ गई। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें इन दो स्टेप्स में थोड़े दिमाग लगाने की जरूरत है। नाउ एक और क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि इन ए टाउन ऑफ 10,000 फैमिलीज इट वाज फाउंड दैट 40% फैमिली बाय न्यूज़पेपर। इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करिए कि एक बार पढ़ने के बाद सारी वैल्यूज को लिख लीजिए नोटेशंस में, और उसके बाद जब हम क्वेश्चन को भी जो हमें निकालना है उसको भी हम नोटेशन में लिख लेते हैं और एक वो बना लेते हैं वेन डायग्राम, तो हमारे को ये क्वेश्चन इस तरह के करने बहुत आसान हो जाते हैं। तो 40% फैमिली बाय न्यूज़पेपर ए, 20% फैमिली बाय न्यूज़पेपर बी, 10% बाय न्यूज़पेपर सी, 5% ए एंड बी, 3% बी एंड सी, एंड ए एंड सी को बाय करने वाली है 2%। तो अब इसको पहला काम है कि परसेंटेज हटा के, हम परसेंटेज को तो बाद में यूज कर लेंगे, जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होगी तो 10,000 से परसेंटेज निकाल लेंगे। तो ये तो टाउन में 10,000 है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट में 10,000 हो गया। अब 40% बाय न्यूज़पेपर ए, तो एन ए की वैल्यू कितनी हमने मान ली 40% हो गई हमारी वैल्यू। एन बी की वैल्यू कितनी दी है 20, एन सी की वैल्यू दी है 10। अच्छा, फिर जब अब दो न्यूज़पेपर वालों की जो कैटेगरी है उसमें कितनी है 5% एन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों ले रहे हैं, और फिर बी इंटरसेक्शन सी हमारा 3% है और ए इंटरसेक्शन सी हमारा 4% है। तो ये हमारा सारी वैल्यूज लिख ली हमने, और जो सारी को पूरे को लेती हैं वो वाली फैमिलीज है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो 2% है। तो अब हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ फैमिली विच बाय न्यूज़पेपर ए ओनली, तो हमें वैल्यू क्या निकालनी है कि ओनली यहाँ पे एन ए मतलब जो ए और मंगाती हैं और भी मंगाती हैं वो तो बहुत सारी हैं 40% है, लेकिन ए ओनली, तो इसका मतलब जो ए मंगाती हैं उसमें से हमें ए और बी जो दोनों वाले हैं कॉमन वो घटाना है, और बी ए और सी वाला घटाना है। तो हमारा क्या आ गया इसमें जो करेक्ट आंसर ए ओनली का मतलब एन ए, जो सारे लोग जो ए मंगाते हैं लेकिन ओनली ए मंगाते हैं, तो जो ए और बी वाले हैं वो घटा दिए और ए और सी वाले हैं वो हमने घटा दिए। अब जब हमने ये दोनों घटाए, ये हमने पहले भी आपको थ्योरी पढ़ाते हुए भी बताया था कि जब ये घटा रहे हैं तो हम ये ध्यान रखें कि कोई चीज हम साफ ही ना कर दें। तो जब ये दो बार हमने घटा दिया तो जो कॉमन था जिसमें ए बी और सी तीनों कॉमन थे वो वाले हमने दो बार घटा दिए, क्योंकि वो इसमें से भी घटा दिए, इसमें भी है और इसमें भी है। जब वो दो बार घट गया तो भाई उसको तो एक बार उसको जोड़ देंगे तभी तो हमारा बैलेंस आएगा। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब हमें सीधी वैल्यू रखी और हमारा 33% ऑफ व्हाट 10,000, तो हमारी वैल्यू 3333 आ गई आपकी। अब जो कोई बाई नहीं कर रही है, ए बी और सी कोई नहीं कर रही है, तो वो क्या हुई कि जो सब बाई कर रही है वो वाली घटा देना टोटल में से, तो वो हमारा 10,000 में से हमने यूनियन बी यूनियन सी घटा दिया, यहाँ पे ये वाला फार्मूला हमने उठा के रख दिया और हमारा आंसर आ गया। ये ए यूनियन बी यूनियन सी का फार्मूला ये वाला है जिसमें हमने सारी वैल्यू रख दी। एन यूनियन जो है हमने उसको 100 मान लिया, तो जो परसेंटेज आएगी उसको फिर 10,000 से हम वो कर देंगे। तो ये हमारा 40% आई, 10,000 से हमने मल्टीप्लाई करके 4,000 हमने ये कर दिया। ये क्वेश्चन है कि ए बी हमारे दिए हुए हैं
और जो n है वो यूनिवर्सल सेट है। n क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो a डैश यूनियन a यूनियन b डैश की वैल्यू निकालनी है। देख के तो बड़ा हमारा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये बहुत सिंपल है। हमें पता है कि यूनियन और ये एक्सचेंज हो जाते हैं, तो a डैश यूनियन a कितना, एक तो ये है कि हम a डैश निकालें, तो भाई तो बहुत, अगर a डैश निकालें तो n में से सारे वाले तो बहुत लंबा हो गया ना, तो उस झंझट में ना पढ़ के हम सीधा सीधा इसी को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया कि a डैश यूनियन ए, ये तो एक्सचेंज कर सकते हैं ना यूनियन, तो a डैश यूनियन ए ब्रैकेट यूनियन b, तो a डैश यूनियन ए तो हमारा पूरा ही सेट हो गया ना, यूनिवर्सल सेट, कि भाई जो a का पार्ट है a और जो a में नहीं है, तो दोनों को अगर यूनियन कर देंगे तो यूनिवर्सल सेट हो गया। वो क्या है हमारा n, तो n यूनियन b हो गया। अब n के साथ किसी की भी यूनियन करेंगे तो बची n, और उसके साथ फिर b की। आंसर इस क्वेश्चन का n हो गया, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ एक्सप्रेशन दिए लेफ्ट साइड में, हमें मैच करना है कि राइट साइड में उसका कौन से वाले एक्सप्रेशन से ये मैच कर रहा है। तो a डैश यूनियन b डैश माइनस a और होल डैश, इस तो हम क्या करेंगे, एक एक की वैल्यू निकालते चलते हैं और देखते चलते हैं। अब हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको बताया था कि a माइनस b को हम कैसे लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b डैश। ये हमने प्रूफ भी करके दिखाया था वेन डायग्राम से। तो इससे क्या होगा कि ये जो माइनस a है, अगर हम इसको इंटरसेक्शन a डैश लिख दें तो ये सब कुछ यूनियन इंटरसेक्शन के फॉर्म में आ गया। तो जब सब कुछ यूनियन इंटरसेक्शन के फॉर्म में आ गया तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। नाउ क्या कहते हैं, वो वाला फार्मूला अब हम इसमें लगा के माइनस a की जगह क्या लिख रहे हैं हम, इंटरसेक्शन a डैश। तो ये हमारा, इसको हमने माइनस a की जगह लिख दिया इंटरसेक्शन a डैश। अब ये इंटरसेक्शन है और ये हमारा यूनियन है, तो इसको हमने कम्यूटेटिव है, तो इसको हम लेफ्ट साइड में ले जा सकते हैं। तो क्या हो गया, a डैश इंटरसेक्शन a डैश यूनियन b डैश हमारा। तो इसको हमने आगे सॉल्व किया तो क्या आ गया कि a डैश, मतलब इसको हम सॉल्व करते चले जाएंगे, हमारा काम होता चला जाएगा। इन्होंने किस तरह से किया है कि इन्होंने इस डैश को इसमें अंदर ले लिया है। तो ये कितना हो गया, a इंटरसेक्शन b डैश डैश यूनियन a डैश डैश। तो हमारा क्या हो गया, a इंटरसेक्शन b यूनियन a, क्योंकि ये तो डैश डैश कैंसिल हो गया, तो a इंटरसेक्शन b और उसकी यूनियन a के साथ क्या होगी, जो भाई पार्ट a और b में कॉमन है और जो पूरा a है, तो ये तो हमारा सीधा सीधा a हो गया ना। तो ये आंसर हमारा इसका a आ गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है हमारा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है b डैश यूनियन b डैश माइनस a। तो फिर से हमने माइनस a को क्या लिख दिया, इंटरसेक्शन a डैश से। इसमें बस यही चीज यूज करनी है कि कहीं पे भी माइनस हो तो उसको हम कैसे यूनियन और इंटरसेक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, b डैश यूनियन b डैश इंटरसेक्शन a डैश का होल डैश। फिर से हम इसको b डैश को अंदर खोल सकते हैं और ये हमारा कितना आएगा, ये हमने फिर डैश को अंदर ले गए तो b डैश डैश इंटर यूनियन का इंटरसेक्शन हो गया b यूनियन a डैश डैश। तो ये हमारा क्या हो गया इसका कि b इंटरसेक्शन b यूनियन a। b यूनियन a के साथ b का इंटरसेक्शन कितना होगा, b यूनियन a ही हो जाएगा ना, कि भाई b यूनियन a तो हमारा कॉमन हो गया और b का इंटरसेक्शन इनके साथ हमारा क्या हो गया, b हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। हाँ जी, अगले क्वेश्चन में है हमारा a माइनस बी माइनस बी माइनस सी। तो ये कोई वो नहीं है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सेट्स हैं, तो ये नहीं कर सकते कि इसको अपने उठा के लिख दिया कि a माइनस टू बी और प्लस सी, तो a प्लस सी माइनस टू बी हो गया। ये सेट्स हैं और ये उसके नोटेशंस हैं, तो इसमें नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन नहीं लगेगा। अब a माइनस बी है तो माइनस हमने पहले इस वाले को करा a इंटरसेक्शन b डैश और b इंटरसेक्शन c डैश हो गया ये हमारा।
नेक्स्ट स्टेप में हमने इस वाले माइनस को भी कर दिया, हम एक ही में कर सकते थे लेकिन फिर कंफ्यूजन हो जाता कि इस वाले माइनस को भी इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करके और जो राइट साइड में चीज है उस पर डैश लगा दिया। तो अब हमारा ये कितना हो गया, ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो ऐसे ही था इंटरसेक्शन, अब ये डैश अंदर ले गए तो बी डैश, जब भी डैश अंदर जाएगा तो क्या हो जाता है, ये इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाता है। ये हमने थ्योरी में आपको ध्यान रखने को बोला था। तो बी डैश यूनियन सी डैश और उसका डैश, तो ये सी डैश सी हो गया हमारा। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन सी डैश। अब बी डैश यूनियन सी को हम कैसे लिख सकते हैं, सी यूनियन बी डैश, तो वो हो गया हमारा। अब हमारा अगले स्टेप में हमने क्या क्या किया कि ए इंटरसेक्शन, इसको एक्सपेंड किया कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूट करा दिया हमने इसको, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन सी, ऐसे तो हम इसको खोल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन सी इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये हमारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन सी इंटरसेक्शन बी डैश। स्टेप बाय स्टेप आप इसमें चलते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि डैश जब अंदर आएगा तो वो अगर यूनियन है तो उसको साइन को उल्टा कर देगा और दोनों में डैश लग जाएंगे। और एक है कि भाई माइनस बी है तो उसको इंटरसेक्शन बी डैश से रिप्लेस कर देना है। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन सी इंटरसेक्शन बी डैश हो गया हमारा। तो इसको और हमने सॉल्व कर लिया कि भाई अब ये वाला हमारी वैल्यू कितनी आ गई, बी डैश यूनियन सी इंटरसेक्शन बी डैश। तो अगर ये है तो ये तो बी डैश ही हो गया ना, क्योंकि बी डैश में सी जोड़े और फिर उसको बी डैश वाला ही से ही इंटरसेक्ट करा दे तो केवल बी डैश बचेगा हमारे पास। तो ये हमारा बी डैश हो गया, और इसका इंटरसेक्शन इससे करें तो वही पिछले वाले लॉजिक से हमारे पास क्या बचेगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश, क्योंकि यहाँ पे तो डबल लग गया ना कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो क्योंकि हम इसको तो रिप्लेस कर सकते हैं ना, तो बी डैश इंटरसेक्शन बी डैश हमारा बी डैश ही हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश ये हमारा ए माइनस बी आ गया। अब क्या हमने रिवर्स किया कि इंटरसेक्शन बी डैश को माइनस में कर दी, क्योंकि हमारे पास आंसर्स जो राइट साइड है उसमें ये वाला ऑप्शन नहीं है इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ये अल्टरनेट मेथड हमने दे दिया है, लेकिन ये कोई वो नहीं है जरूरी जो है। ये अभी इंटर मल्टीप्लिकेशन वाले का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अभी हमने पढ़ाया नहीं है, तो ये चीज अभी हम करते नहीं है। तो इस तरह से हमने इसमें करीबन 9-10 डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स कर दिए हैं। अब नाउ यू आर कैपेबल टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। आप इसकी जो प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की 1 to 6 की सारी प्रॉब्लम कर लें, और उसके बाद मिसलेनियस प्रॉब्लम भी करें, तो उनको कर लेंगे तो ये वाले सिंपल चैप्टर में इससे ज्यादा मेरे हिसाब से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 11th कर रहे हैं, अगर आप एनडीए कर रहे हैं, एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको ये बढ़िया है कि आप वो हमारा जो अगला लेक्चर है जिसमें एनडीए के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में जो है 15-16 पेपर्स में जितने प्रॉब्लम्स आई हैं वो सब हमने सॉल्व करी हैं, तो वो एक बढ़िया लेक्चर है। अगर आप आईआईटी का भी दे रहे हैं तो उसमें जो हमारी नेक्स्ट आईआईटी वाले लेक्चर्स में उसके लास्ट 40 इयर्स में जो भी प्रॉब्लम इस चैप्टर से आई हैं उनको हमने टैकल किया है। तो क्या कहते हैं, आई थिंक, और हर एक जो हम प्रॉब्लम्स का लेक्चर दे रहे हैं, थ्योरी का लेक्चर दे रहे हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए क्विज भी दे रहे हैं जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें। एंड अगर इतना कर लें तो एटलीस्ट इतने सिंपल चैप्टर में तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।